आज आपके साथ खोजी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ है सलमान मेराज। सलमान मेराज मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली से निकलकर एएमयू पहुंचते हैं और वहां से वो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आज शिक्षा के क्षेत्र के सबसे बड़े पद पर उनका शिक्षा अधिकारी के तौर पर चयन हुआ है। आज वो खतौली में हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इनका सपना पूरा हुआ, किस तरह वो अब समाज की, देश की सेवा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए करेंगे। सलमान मेराज, सबसे पहले आपका स्वागत है। यस सर, मैं सबसे पहले सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा। और दूसरा, इस पद पे पहुँचने के लिए जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली जो है मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ बीएससी शिक्षा अधिकारी के पद पर। और अब मेरी इच्छा यही है कि समाज में, हमारे समाज में इस समय सबसे ज़्यादा अगर समस्या किसी में है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में है। और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के साथ जो है विकास में सीधी भागीदारी निभाऊँ। और जिस तरह नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें अपना एक अहम योगदान देकर मैं समाज के विकास में अहम भूमिका निभाना चाहूँगा। नहीं, आपने प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से होती है, कैसे होती है? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है खुद एक प्राथमिक विद्यालय से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से। और उसके बाद फिर मेरी 6 और 12th क्लास जो हुई है वो के जैन इंटर कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुई है। उसके बाद जो है के जैन पीजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कोचिंग के लिए उर्दू अकेडमी लखनऊ गया था, जहाँ पे गवर्नमेंट की कोचिंग संस्थान था। उसके बाद जो है एएमयू में, और फाइनली अब सेलेक्ट हुआ हूँ यूपीएससी 2020 के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सलमान, आपने कैसे मन में आया कि मुझे यूपीएससी करनी है? उसके पीछे क्या मकसद था? कौन उसके लिए आपका प्रेरणा का स्रोत बना? सर, उसके लिए पहले तो प्रेरणा का स्रोत यही है कि मेरी खुद की बहन है जो डॉक्टर, पहली डॉक्टर थी यहाँ की हमारी खतौली की महिला, और डॉक्टर हुमा खान MBBS। इस समय वो MS भी हो चुकी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बन चुकी हैं। पहली तो प्रेरणा का स्रोत मेरी हो ही रही हैं। फिर लेकिन मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, अधिकारी लाइन में आना चाहिए। तो फिर मैंने जाना कि राज्य की सर्वोच्च सेवा यही है, तो मैंने इसमें अपनी जो है तैयारी स्टार्ट की और आज एक पद शिक्षा अधिकारी का पाया है। नहीं, तो जिस तरह से आपने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की, कभी मन में ऐसा आया हो कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने अटैम्प्ट आपने पास किए? सर, मैंने लगातार 3 बार इंटरव्यू दिया। मन को हताशा होती थी जब रिज़ल्ट नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। भैया की सपोर्ट, मामाओं की सपोर्ट, ये सब बेटे हैं, फादर हैं मेरे, सब ने मुझे जो है बढ़ावा दिया कि नहीं अगली बार होएगा, और वही सफलता मुझे आज मिली है। तो आज आपका चयन हो गया, आज शिक्षा अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए हैं। किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार आप करना चाहेंगे? आपने बचपन में सरकारी स्कूल से स्कूलिंग की है, तो पहले ये कहा जाता है और देखने में आता है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं, तो उनको कैसे दूर करेंगे, किस तरह से आप करेंगे? शिक्षा की समस्याएं बेसिकली अगर हम देखें तो वो 4 चीज़ों पर है। एक, अभिभावक के तौर पर यानी माता पिता, दूसरे शिक्षक खुद, और तीसरे नंबर पर विद्यार्थी, और चौथे नंबर पर विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना कैसी है। तो ये है कि हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो हमारे अधीन ट्रेनिंग लेंगे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग कराई जाए। और बच्चों के साथ जो है उनका एक मित्रवत व्यवहार, जो गुरु शिष्य की परंपरा भारत में प्राचीन काल से रही है, उसे पुनर्जीवित किया जाए। और साथ ही साथ जो है सर, अभिभावकों को पेरेंट्स मीटिंग के लिए दिन पे दिन जो है बुलाया जाए, ताकि उन्हें जो है ऐसा ना लगे कि जिम्मेदारी केवल जो है विद्यालय की है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम जो है सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या सर्व शिक्षा अभियान, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना वगैरह, इनके माध्यम से जो है सर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की सुविधाएं और खेल मैदान, इन सब के पे भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन। आपको कई अटैम्प्ट लगे इस परीक्षा को पास करने में, जब कभी मन हताश होता रहा, मन हताश हुआ, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार का, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक ऐसा हो जिसने आपको प्रेरणा दी, नहीं इस बार नहीं तो अगली बार से? सर, सभी प्रेरणा का स्रोत बनते थे, लेकिन सबसे बड़े जो अगर मैं कहूँगा मेरे, जिन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई, तो मेरे बड़े जीजा जी हैं, सोनू भाई, और मेरे बड़े भैया आसिफ भाई। इन्होंने मेरा हर वक्त जो है हरदम साथ दिया, और आज अगर मैं कामयाब हूँ तो अपने माँ बाप और इन्हीं की दुआओं से और अपने रिश्तेदारों की दुआओं से। आपने शिक्षा अधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ है, आप एक ग्रेड के अफसर बने हैं, तो एक क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस देश के युवाओं को कि अगर एक बार हार मिलती है तो अगली बार सफलता भी मिल सकती है? यही है कि सर, अगर जो मेहनत करता है तो उसे कामयाबी तो मिलनी तय है। कामयाबी लेट हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो हर चीज़ जो है, वो जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेता है इंसान। आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया है, तो किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे नौजवानों को जो इसकी तैयारी में जुड़े हैं कि उनको किस तरह से तैयारी करनी? इसकी तैयारी के लिए यही है कि 6 से लेकर 12 तक की NCERT की बुक्स वगैरह को अच्छे से रीड किया जाए,
और जो सिलेबस लोक सेवा आयोग का है उसे अच्छे से देखा जाए, उसी को फॉलो किया जाए तो आसानी से सिलेक्शन जल्दी निकल जाएगा। तो ये थे सलमान हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी।